बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं नेम इज़ मुज़म्मिल शबीर एंड यू आर वाचिंग डिजिटल डिफेंडर्स। दोस्तों, आज है कंप्यूटर नेटवर्किंग का पार्ट 7, जिसमें हम लोग जो है वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोटोकॉल्स जो है वो एक नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। तो आज हम जो है वो प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ, जहाँ पर मैंने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन लिखी हुई है और वहाँ पर मैंने जो है वो एग्जांपल लिखी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। देखिए, प्रोटोकॉल्स आर अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, अब रूल्स कैसे रूल्स कि इससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, आपने मिसाल के तौर पर आपने एक केक बनाना है। ठीक है, अब आपको केक बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ उसूलों का जो है वो आपको पास रखना पड़ेगा। ठीक है, अब वो उसूल क्या हो सकते हैं? वो उसूल ये हो सकते हैं कि आपने केक में जो है वो ऑल पर्पस फ्लोर डालना है, यानी कि मैदा डालना है। अगर आप सूजी का इस्तेमाल करेंगे या बेसन का इस्तेमाल करेंगे तो केक आपका ख़राब हो जाएगा। एक ये भी उसूल है कि आपने जो है वो दूध डालना है, अंडे डालने हैं, या आपने पानी जो अगर डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा। लिहाजा अगर आप रूल्स को फॉलो करके एक केक बनाएंगे तो आपका केक बिल्कुल ठीक बनेगा। उसी तरह अगर आपने किस दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करवानी होगी तो हमारे पास कुछ रूल्स होंगे। लेकिन अगर हम लोग वो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास कम्युनिकेशन जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है, हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। Network protocols are a set of rules outlining how connected devices communicate across a network to exchange information easily and safely. तो वही बात मैंने की, जो है वो जो प्रोटोकॉल थे ये बताते हैं कि जो एक नेटवर्क में दो डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगी, उनके बीच में क्या क्या होगा, इंक्रिप्शन होगी, या फिर उनके बीच में कौन कौन से जो है मराइल तय करके जो है वो दो डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अब जो प्रोटोकॉल जो होते हैं ना, आप कह सकते हैं एक मिडल मैन की तरह होता है। ठीक है, जो कि दोनों डिवाइस के दरमियान कॉमन होते हैं। अब जो एक आप ये भी कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मुझे उर्दू आती है तो आपको भी उर्दू आती होगी, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको उर्दू नहीं आती, ठीक है, और मुझे उर्दू आती है तो आपको इंग्लिश आती है सिर्फ, या स्पेनिश आती है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है मेरी ज़बान समझ में नहीं आएगी। लेकिन मुझे बीच में ट्रांसलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। एक ट्रांसलेटर आएगा जो कि मेरी और आपकी बात को, मेरी और आपके दरमियान कम्युनिकेशन करवाएगा। वो मेरे लिए और आपके लिए एक कॉमन बंदा होगा। ठीक है, प्रोटोकॉल्स भी इसी तरह जो उसूल होते हैं दोनों डिवाइसेस के दरमियान में कॉमन होते हैं, जो कि उनकी कम्युनिकेशन को जो है वो मुमकिन बनाते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कंप्यूटर का हार्डवेयर कैसा है, बस उसने बीच में जो है वो कम्युनिकेशन करवानी होती है। तो अब हम चलते हैं कुछ मैंने प्रोटोकॉल्स लिखे हैं, तकरीबन आई थिंक 10 प्रोटोकॉल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर। तो मैं एक-एक को पढ़ूँगा और एक-एक को जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। और मैं इतना डिटेल में इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि इतना आपको ईज़ी वर्डिंग में बता दूँ कि आपको सब प्रोटोकॉल्स जो हैं वो समझ आ जाएँ। तो अब हम आ चुके हैं टीसीपी पर, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पर। अब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का जो मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली जो है वो एक बेसिक प्रोटोकॉल है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के अंदर। तो बेसिकली इसका प्राइमरी जो रोल होता है ना, वो ये होता है कि एरर फ्री कम्युनिकेशन करवाना। इसका जो एक, यानी कि ये इस बात की गारंटी देता है हमें, या ये इस बात की हमें ज़मानत देता है यार कि मैं कम्युनिकेशन जो है वो करवाऊँगा। और ये कैसे इस बात को जो है वो श्योर करता है, अगर आपने जो दो डिवाइसेस के दरमियान में जो है वो कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर जो है वो पैकेट्स जो अगर ट्रांसफ़र होते हैं, अगर बीच में किसी वजह से पैकेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर नहीं पहुंच पाते दूसरी सोर्स डेस्टिनेशन पर, तो टीसीपी प्रोटोकॉल जो है वो पैकेट्स को दोबारा से सेंड करता है ताकि हमारे पास कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की तरफ। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो, इसका ये भी एक बहुत ही बेसिक प्रोटोकॉल है, बहुत जगह पे ये कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो मेन फंक्शन और बेसिक फंक्शन वो ये है कि डाटा पैकेट्स को जो है वो उनकी करेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचाना। ये जो है वो आईपी एड्रेसेस का यूज़ करके और राउटिंग टेबल्स का इस्तेमाल करके जो है वो जो पैकेट को उसकी करेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचाता है। इसका फंक्शन ये होता है कि यार जो डाटा जो जहाँ जो पैकेट जा रहे हैं ना,
अब ऑब्वियस बात है, इंटरनेट हमारे पास बहुत बड़ा है, एक आप कह सकते हैं स्पाइडर जाल की तरह है, बहुत बड़ा। तो हमें क्या पता कि डाटा जो है वो कहाँ जाना है। तो बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल इस बात को मैनेज करता है कि यार डाटा जो है वो अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचे, ना कि इधर उधर भटक जाए इंटरनेट के अंदर। अब हमारे पास है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है ना, इसकी ड्यूटी ये होती है कि जो आपके ब्राउज़र और वेब सर्वर के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाना। आपने नोट किया होगा कि जब भी आप वेबसाइट्स पे जाते हैं, अगर आप youtube.com लिखते हैं तो उसके पीछे अपने आप की जो है HTTPS लिखा आता है, लेकिन मैं अभी आपको आप कंसीडर करें HTTP है, क्योंकि HTTPS जो है वो HTTP का ही न्यू वर्जन है, उसको मैं आगे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली हम बात करें कि जब अगर हम टाइप करते हैं यूटी तो उसके पीछे अपने आप HTTP लिखा आएगा। तो यहाँ पर ये प्रोटोकॉल इस बात को इंश्योर करता है कि यार आपका ब्राउज़र और जो है वेब ब्राउज़र जो है वो कम्युनिकेट कर लें। और ये जो है वो इस बात का ज़िम्मेदार भी होता है कि जो कंटेंट्स होते हैं, यानी कि HTML पेजेस होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, उनको जो है वो सर्वर से लेकर आए और यहाँ पर आपके ब्राउज़र पर डिस्प्ले भी करवाए। ठीक हो गया। तो अब हम आ चुके हैं FTP पर। अब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि हमें नाम से शो हो रहा है, ज़ाहिर हो रहा है कि ये हमारे पास फाइल्स के ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होता है। क्लाइंट टू सर्वर या सर्वर टू क्लाइंट हमारे पास से यूज़ किया जाता है FTP प्रोटोकॉल, जो कि हमारे पास फाइल्स को ट्रांसफ़र करवाने के लिए या फिर उसको किसी भी अदर सर्वर से जो है वो डाउनलोड करवाने के लिए हमारे पास जो है वो ये यूज़ किया जाता है। FTP जो है वो TCP पर जो है वो मुनहसर होता है। ठीक हो गया। तो मैं आपको जस्ट इनकी इतना डीपली नहीं जा रहा, क्योंकि अगर मैं डीप गया तो इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो जो है वो प्रोटोकॉल के ऊपर बहुत लंबी लंबी वीडियो बन सकती है। ठीक हो गया। तो हम अब आ चुके हैं SMTP पर, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का जो काम क्या होता है, इसका मेन फंक्शन, इसका प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि आपकी ईमेल जो है वो इनको उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाना। ये आपकी जो है वो पीसी से ईमेल लेकर ये SMTP सर्वर्स, या फिर आप बोल सकते हैं ईमेल सर्वर्स को पहुंचाता है, और फिर ईमेल सर्वर जो है वो आगे डेस्टिनेशन पर जो है वो इसको ईमेल को पहुंचा देता है। आप जो भी जीमेल सर्विसेज आप जो भी ईमेल सर्विसेज यूज़ कर रहे होंगे, वो जो भी प्रोटोकॉल यूज़ करती हैं वो SMTP प्रोटोकॉल होते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं। गवर्न्स द ट्रांसमिशन ऑफ मेल मैसेजेस बिटवीन ईमेल सर्वर्स फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है। अब आ चुका है हमारे पास DNS। DNS एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है। DNS किस में इस्तेमाल होता है? DNS के बगैर हम लोग जो है वो किसी भी इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूँ DNS का काम क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। अब बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम जो है वो एक फ़ोन नंबर कॉपी की तरह एक्ट करता है। इसमें बहुत सारे फ़ोन नंबर्स इसको आप कंपेयर कर सकती हैं IP एड्रेसेस से। मिसाल के तौर पे आपके एक फ़ोन बुक है, फ़ोन बुक में एक बंदे का नाम लिखा हुआ है एक तरफ और सामने उसके फ़ोन नंबर्स लिखे होंगे। सेम जो है वो डोमेन नेम सिस्टम के अंदर होता क्या है कि एक तरफ वेबसाइट का नाम लिखा हुआ होगा, दूसरी तरफ जो है वो उसका IP एड्रेस लिखा हुआ होगा। ठीक है। अब आप ह्यूमन साइकी है कि आपको अगर मैं एक नंबर याद करने के लिए दे दूँ तो आपको नंबर याद नहीं होगा, लेकिन अगर मैं आपको एक नाम याद करने के लिए दे दूँ तो आपको नाम ईजिली याद हो जाएगा। आपको यूट्यूब याद है, फेसबुक याद है, लेकिन आपको पता है कि हर जो है वो वेबसाइट एक सर्वर पे होस्ट हो रही होती है और उस सर्वर का एक IP एड्रेस होता है। तो आप उस IP एड्रेस को हम लोग जो है वो याद नहीं कर सकते। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लिहाजा हमने एक सिस्टम डिवाइस की, जिसको हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वेबसाइट का अगर हम डोमेन टाइप करते हैं तो हम लोग उस डोमेन को जो है वो IP एड्रेसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। आप IP एड्रेस कन्वर्ट इसलिए किया जाता है ताकि उसकी हम लोग जिस वेबसाइट पर एक्सेस करना चाह रहे हैं उसी डेस्टिनेशन पर हम लोग जो है वो रिक्वेस्ट को सेंड कर सकें। ठीक है। तो अब ये डोमेन नेम का आगे फर्दर एक टॉपिक है अलग से बहुत बड़ा, जिसमें टॉप लेवल डोमेन भी आते हैं, सब डोमेन भी आते हैं, तो हम उसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आता है HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि अब हम इसको अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको डिस्कस करूँगा आगे जाकर। ठीक है। तो HTTPS जो है वो सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है।
इसका भी जो है वो काम ये होता है कि आपकी जो डिवाइस है और जो है वो वेब सर्वर है, इसके दरमियान में जो है वो कम्युनिकेशन करवाना, और आपकी जो है वो वेब पेजेस को या फिर अदर कंटेंट्स को जो है वो आपके पीसी तक लेकर आना। लेकिन इसमें एक सिक्योरिटी की एडिशनल लेयर ऐड होती है जिसमें डाटा जो है वो इंक्रिप्टेड होता है। एचटीटीपी के अंदर अगर डाटा जो है वो शेयर हो रहा होगा, तो बीच में हैकर अगर एमआईटीएम अटैक के ज़रिए इंटरप्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन क्योंकि उसमें जो टेक्स्ट होता है या कोई भी होता है तो वो इंक्रिप्टेड नहीं होता। लेकिन हम लोग एचटीटीपीएस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग जो है वो डाटा को इंक्रिप्ट कर दें और डाटा जो है वो एक सिक्योर फॉर्म में आए, ताकि जो है वो उसको बीच में कोई हैकर जो है वो इंटरप्ट आकर ना कर सके। यानी कि इसमें हमारे पास डाटा जो है वो सेफली ट्रांसफ़र होगा, इसमें हमें इंटरप्शन का चांस नहीं है। तो अब कॉमनली जो वेबसाइट्स हैं उनमें एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल ही यूज़ होता है। अगर आप जो क्रोम यूज़ करते हैं, कोई भी अगर आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, तो अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पे विज़िट करेंगे जो एचटीटीपी पे होस्ट होती होगी, तो आपको जो है वो पहले ही आपका ब्राउज़र जो है वो अलर्ट कर देगा कि आप इसमें अपनी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करें, क्योंकि अगर डाटा बीच में ट्रांसमिशन हुई तो डाटा जो है वो बीच में हैक भी हो सकता है। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी वेबसाइट विज़िट करते हैं तो पहले उसको देख लिया करें कि वो एचटीटीपी है या एचटीटीपीएस है, और कोशिश किया करें कि हमेशा एचटीटीपीएस वेबसाइट्स को ही विज़िट किया करें और उन पर ही अपना डाटा ऐड किया करें। अब हमारे पास है एसएसएच या फिर सिक्योर शेल। तो सिक्योर शेल प्रोटोकॉल हमारे पास जो है वो एक सिक्योरिटी की एडिशनल लेयर होती है, ठीक है। हम इसको यूज़ करते हैं कि जब हमने किसी भी जो है वो कंप्यूटर को या डिवाइस को एक्सेस करना हो रिमोटली, लेकिन हम इसको सेफली यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है वो कुछ क्रिप्टोग्राफिक कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है इसको मज़ीद सेफ बनाने के लिए। यानी कि दो जस्ट अ मोमेंट, मुझे सॉरी। हम इस क्रिप्टोग्राफिक कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दो कंप्यूटर ने अगर कम्युनिकेशन करनी है तो दो ऐसी कीज़ होंगी जो कि एक इसको पता होगी, ठीक है, और एक इस वाले कंप्यूटर को पता होगी जिससे हम लोग डाटा मंगवा रहे हैं, ठीक है। तो बीच में डाटा जो है वो इंक्रिप्ट होएगा, यहाँ से डाटा जो है वो इंक्रिप्शन की फॉर्म में जाएगा और यहाँ पे जाके वो इसको डिक्रिप्ट कर लेगा। एक स्पेसिफिक की मदद से जो है वो दोनों कंप्यूटर्स काम करते हैं। इन दोनों के पास वो एक स्पेसिफिक कीज़ होती हैं जिनकी मदद से जो डाटा को है वो डिक्रिप्ट कर लिया जाता है। जब ये डाटा को भेजेगा तो इंक्रिप्शन की फॉर्म में भेजेगा और ये इसको डिक्रिप्ट कर लेगा। जो रिस्पॉन्स इसको क्लाइंट को वापस भेजेगा तो ये क्लाइंट इसको वापस डिक्रिप्ट कर लेगा। तो सिंपल हमारे पास सिक्योर शेल एक सिक्योरिटी की मज़ीद लेयर ऐड कर देता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आखिरी दो प्रोटोकॉल्स के ऊपर। तो अब हम आ चुके हैं एसएसएल पर और टीएलएस पर। एसएसएल स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर और टीएलएस स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अब बेसिकली ये दो प्रोटोकॉल्स होते हैं। इस एसएसएल जो है वो एक स्टेप बैक वर्जन है टीएलएस का। यहाँ पे एसएसएल का सर्टिफिकेट होता है। इसका मेन काम ये होता है किसी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करना। ये सर्टिफिकेट होता है जिसकी मदद से, मतलब ज़ाहिर तौर पर सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन ये सिक्योरिटी लेयर होती है जिसकी मदद से हम लोग उस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को प्रूव कर सकते हैं। और इस बात को ये एक आप कह सकते हैं एक सर्टिफिकेट होता है कि यार हाँ, आप इस वेबसाइट पे जो है वो अपना डाटा एंटर कर सकते हो, ये सिक्योर है हैकर्स की तरफ से। अब जो टीएलएस होता है ना, इसमें भी डाटा जो है वो इंक्रिप्टेड होता है डाटा जो है वो दोनों तरफ से। ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जो है वो सिक्योर सॉकेट लेयर का एक वर्जन नेक्स्ट है। क्योंकि सिक्योर सॉकेट लेयर में कुछ फ्लॉस थे जो कि कवर कर दी गई ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक हो गया। तो मैंने बताया कि आपको ये यूज़ किया जाता है वेब ब्राउजिंग में, यानी वेबसाइट्स के अंदर और जो है वो ईमेल्स की वगैरह के अंदर, ठीक हो गया। तो बेसिकली तो अब हम आ चुके हैं DHCP पर, यानी कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के ऊपर। तो DHCP का जो मेन फंक्शन जो होता है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव वो ये होता है कि नेटवर्क पे जितनी भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनको जो है वो डायनामिकली IP एड्रेसेस जो है वो अलॉट करना। ये IP एड्रेसेस भी अलॉट करता है और जो साथ साथ सबनेट मास्क भी जो है वो इनको अलॉट कर सकता है। अब जो जैसे ही कोई डिवाइस कनेक्ट होगी नेटवर्क के साथ, तो ये उसको ऑब्वियस बात है आपको एक नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए IP एड्रेस की ज़रूरत होगी। तो लिहाजा जब आप नेटवर्क में कनेक्ट होंगे तो ये रैंडमली आपको जो है वो एक IP एड्रेस अलॉट कर देगा ताकि आप कम्युनिकेशन कर सकें एक नेटवर्क के अंदर।
और जब आप जो है वो इस नेटवर्क से वापस चले जाएंगे तो ये जो है वो आप कह सकते हैं कि IP एड्रेस जो है वो वापस जो डायनामिक होस्ट कंसिडरेटेड प्रोटोकॉल सर्वर के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ 10 प्रोटोकॉल जो कि मैंने आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।